Hello students, today we will discussion about the accounting equation 11th class accountancy chapter number 6 का हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशंस कि अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती हैं। सिंपल फॉर्म में अगर आपको बताया जाए अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती हैं, एसेट्स की इज इक्वल टू में लाइबिलिटी प्लस में कैपिटल, अगर लाइबिलिटी और कैपिटल को टोटल करके एसेट्स के इक्वल आता है दैट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। लेकिन उससे पहले हमें बैलेंस शीट देखनी होती है कि बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं, इसके अंदर क्या क्या लिखा जाता है, किस टाइप की होती है बैलेंस शीट, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। पूरे लेक्चर में आज मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में बताऊंगी। तो लेट वी स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किस टाइप की होती है? टी शेप में होती है। इसका शेप क्या होता है? टी। देखिए अगर आप बैलेंस शीट को चेक करेंगे लाइक टी शेप, इस टी शेप की बैलेंस शीट में एक साइड तो होती है, यहाँ पर आती है लाइबिलिटीज या फिर कैपिटल, इस साइड आती है एसेट्स। इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो लाइबिलिटी कैपिटल कितनी है? 60। लाइबिलिटीज क्या होती है? फॉर एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, तो ये हमारी क्या होती है? लाइबिलिटीज। कितने की है ये? 40,000 की। अगर आप इनका टोटल चेक करेंगे तो कितना है? 1 लाख। ऐसे ही अब एसेट साइड में क्या आता है? एसेट्स होती है जो आपकी खुद की है, आपके पास रखी हुई है, आपने किसी को देनी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, बिल्डिंग, मार्कर, बोर्ड, ये सब क्या है? ये मेरी एसेट्स है। तो या फिर मेरे पास कुछ कैश है या बैंक में मेरा पैसा रखा है, ये सब हमारी एसेट्स होती हैं। एसेट्स में क्या आएगा? कैश एंड बैंक, डेटर्स हो गए हमारे जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी, बिल्डिंग, इन सब की वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपीज। तो आप चेक करेंगे इन दोनों का ट्रायल बैलेंस का बैलेंस शीट का टोटल कितना आया? 1 लाख। इसका मतलब ये क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशंस है। अकाउंटिंग इक्वेशंस का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स कितनी है आपके पास? 1 लाख। लायबिलिटी कितनी है आपके पास? 40 एंड क्रेडिटर्स कितने हैं आपके? 60,000। तो ये होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस। चलिए इस टाइप का हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो हमारा 6th चैप्टर, उसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। 1 लाख का हमने क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो आप देखेंगे इससे हमारा कैश तो बढ़ गया 1 लाख से। क्या हमारे स्टॉक में इंक्रीमेंट हुआ? नहीं। डेटर्स बढ़ा? नहीं। क्रेडिटर्स बढ़े? नहीं। कैपिटल बढ़ी? यस। तो जो आपका इस साइड का टोटल होगा, जो उस साइड का टोटल होगा, वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो कैश कितना हुआ? 1 लाख। इधर से क्या बढ़ गई आपकी? कैपिटल बढ़ गई। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री इज परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। आपने गुड्स परचेज किया, एक 20,000 का और एक कितना? 30,000 का। टोटल गुड्स कितना आ रहा है आपके पास? 50 का। आपका स्टॉक तो बढ़ गया 50,000 से, इंक्रीज हो गया, प्लस हो गई है 50,000 इसके अंदर। समझ में आ रहा है? और ये 20,000 अभी कैश में आपने पेमेंट की थी, कैश दी थी तो कैश कम हो गया। कितने से? 20,000 से। आपके पास कितने रुपीस थे? 1 लाख। 20,000 माइनस कर दीजिए, कितने बच गए यहाँ पर? 80,000। स्टॉक कितना बढ़ गया? 50,000। डेटर्स के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। बट 30,000 आपने क्रेडिट पर लिया था तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। कितने से? 30,000 से। कैपिटल पे नो इफेक्ट, कैपिटल एज इट इज आ जाएगी आपकी 1 लाख। थर्ड है हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने क्या किया? गुड्स सोल्ड कर दिया। कितने से? 10,000 से। एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000, बोथ हैड प्रॉफिट ऑफ 20%। लेकिन 20% प्रॉफिट के ऊपर 10,000 तो आपने कैश में किया, 15,000 आपने क्रेडिट पर किया। टोटल तो 25 का गुड्स गया आपके पास से। 25 का गया तो 25 का गुड्स तो यहाँ से माइनस कर दो। जो आपका स्टॉक है 50,000 रुपए का, उसमें से 25,000 का तो आपने दे दिया, उसमें से 25 माइनस कर दो, कितने रह गए? 25। अब 10,000 आपने कैश में किया, लेकिन उसके ऊपर 20% प्रॉफिट के ऊपर जो आपका ये 10,000 है, इसका 20% प्रॉफिट कितना होता है? 2,000। टोटल कितना हो गया इसका? 12,000। तो ये कितना आ जाएगा? कैश आपका कितना कम हो गया भाई? बढ़ गया भाई 12,000 से। पहले कितना था? 80। 12 से बढ़ गया, कितना हो गया? 92। स्टॉक आपने कितना दिया? 25 का। लेस कर दो, कितना रह गया? 25। अब 15,000 जो था, इसको भी 20% प्रॉफिट के ऊपर, जो ये 15,000 है, इसका 20% कितना होता है? 3,000। 3,000 कितना हो गया टोटल? 18,000। ये 18,000 आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। डेटर्स बढ़ गए आपके, क्योंकि आपने गुड्स सेल किया है तो इसका पेमेंट तो आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। बट 18,000 आपके क्या हो गए? डेटर्स बढ़ गए। डेटर्स के ऊपर नो इफेक्ट, बट कैपिटल बढ़ गई, क्योंकि आपने प्रॉफिट लिया था। एक ये 2,000 का और एक कितना? ये 3,000 का। ये टोटल कितने हो गए भाई? 5,000। 5,000 से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी? 1,05,000। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, अकाउंटिंग इक्वेशंस। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में कुछ नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।